गुरुजी राधे राधे जी। मैं स्वीटी पुंडीर हरिद्वार रुड़की से आई हूँ और मेरा बहुत बड़ा सपना था आपसे मिलने का। मिलने आई, कल मैंने सारे में घूमा। यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था करा रखी है आपने, बहुत ही अच्छी वीडियो वगैरह भी बनाई। मैं यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। बस यही कहना चाहती थी कि जैसा आप काम कर रहे हो ना, और सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ जो भी फैल रहा है वो सब कुछ झूठ है। इतना अच्छा लगा कि मैं तीसरा दिन है मेरा, मैं तीसरी बार आई यहाँ पे आपसे मिलने के लिए। सुबह प्रेमानंद महाराज जी के पास वो किया, जो चर्चा होती है वो करने के बाद फिर यहीं पे हूँ मैं। गौरी गोपाल में क्या अच्छा लगा? गौरी गोपाल में क्या अच्छा लगा? मैंने गौ सेवा भी देखी और यहाँ पे भी घूमने गई, सारी वीडियो वगैरह सब बनाई मैंने। यहाँ पे वर्ध माताओं की इतना अच्छी फैसिलिटी, इतना अच्छा सब कुछ, बहुत अच्छा। मंदिर में भी घूमी, खाना देखा, जितना 30,000 कहते हैं ना कि उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। हम कल देखने आए, परसों भी देखने आए, बहुत अच्छा लगा। मैं बोल रही थी, मैंने कहा गुरु महाराज जी से मिलना है मुझे पर्सनल, कि वे डेली आते हैं इस टाइम पे, वही है दूर होने की वजह से आ नहीं पा रही थी मैं बार बार। पर बस मेरा यही था कि इतना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा। एक तो प्रेमानंद महाराज जी और एक आप, ये मेरे फेवरेट हो। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, खुश रहिए। आपके भजन भी बहुत अच्छे लगते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। क्या हम जैसे राम राम सुनते हैं तो उसके बाद भी ये राधा राधा बोल सकते हैं? और जो गुरुजी मंत्र देते हैं उसको मतलब वो क्या उसको बोले कि राधा राधा बोल सकते हैं? राधा राधा, राम राम। राम का फुल फॉर्म क्या हुआ? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव। हाँ। राधा माधव को ही राम कहते हैं। अच्छा। राधा राम से, सीता कृष्ण से, जो सीता राम है वही राधे श्याम है। जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम विद्यार्थी जीवन में जैसे कई बार मित्रों के साथ जैसे शादी विवाह में बिना निमंत्रण के कई बार खाना खाने चले जाते हैं। तो क्या ये भी पाप है? मतलब भोजन करना बोला गया है? नहीं। हाँ, खाना पीना भोजन करना पाप नहीं होता। हाँ, कई बार हम बिना निमंत्रण के चले जाते हैं तो बोलते हैं कि पाप होता है ये। चोरी से भी जाके कोई खा आए, भगवान कृष्ण माखन चोरी से तो चुराते थे। खाने पीने की चीज़ें यदि चोरी से भी खाई जाएं तो पाप नहीं है। जेब में भर के घर लाना पाप हो सकता है, पर पेट भर खाना पाप नहीं है। धन्यवाद गुरु। ठीक है, बहुत अच्छी सुविधा है। कहाँ? यहाँ गौरी गोपाल आश्रम मैंने देखा, वो दोनों ही ये दोनों ही तो गौशालाएं देखी है। उन्हें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं गाय भैंसों के लिए। जो भी जितने भी गायें गौ माताएँ हैं, नन्हे जो गायों के वो छोटे छोटे बछड़े हैं, बहुत नन्हे, खेलते रहते हैं, इधर उधर उछलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वृंदावन एक ऐसी है कि उसको क्या कहते हैं ना कि एक गूंगा जो होता है, प्राचीन ज़माने में जब होता है तो वो गूंगा जो होता है उसे गुड़ खिलाते हैं, तो वो जो अनुभव करता है वो बता नहीं पाता, बस वो मुस्कुराता रहता है। कुछ हमारा भी वैसा ही हाल है। सही सही, खुश रहिए। सही। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ। मेरे को 10 दिन हो गए आप ही की रसोई में काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे 5 लड़कियाँ हैं, सबकी शादी कर दी मैंने। औरत भी है, तो आज वो कोरोना आया था गुरुदेव तो शांत हो गई। कौन? मेरी औरत, पत्नी ना, शांत हो गई। उसके बाद मैंने 2 लड़कियों की शादी करी थी, 3 वो कर गई थी, 2 मैंने करी। लेकिन अब वो क्या है कि मैं हलवाई का काम करता हूँ, शादी का काम मैं भी लेकिन करता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, घर है अपना, बेटियाँ भी आती जाती है। लेकिन मेरे को वो बेटियाँ काम नहीं करने देती है। बोले टिफ़िन आ रहा आज 4 साल से उनके घर से। तो मेरे को ऐसे होता है कि मैं बेटी का खा रहा हूँ अभी भी। बेटी को भी नहीं बताया और बिना कहे मैं तो वृंदावन आ गया। मैंने कहा आपके 4 साल से आपकी कथा सुनता था। कहाँ से हो आप? अजमेर राजस्थान से। तो बेटी टिफिन ला के दे देती हैं? जी। तो आपकी बेटी अच्छी तो हैं, आपका ख्याल रखती हैं? नहीं, तो ऐसा महसूस होता है कि भाई
बेटी पराई हो गया, आप बेटी का खा रहे हैं। नहीं नहीं, क्यों भाई, पिता आपने बेटी को पाला पोसा, अब आपके आगे पीछे कोई नहीं है तो बेटियां आपकी सेवा करेंगी ही, वो करना भी चाहिए। मैंने क्या तो दिक्कत? मकान भी उनके नाम कर रखा है बेटी के। जी। हाँ तो अच्छा है ना। हाँ तो जवाई भी हमारे सब अच्छी पोस्टों पे हैं, सब पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, कोई डॉक्टर है क्या है, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ फील हो रहा है डॉक्टर साहब, गुरुदेव कि भाई क्यों खाऊं उसका। अब मैं ये सोच के आया, यहाँ भी है जो मजदूरी मिल रही है, मैं किचन में खाना बना ही रहा हूँ। हाँ तो ऐसा है कि फिर अपना जीवन भगवान में अर्पित करो और प्रेम से। पहले के ज़माने में लोग अपनी जिम्मेदारियों से जब मुक्त हो जाते थे, बेटा बेटी के विवाह कर लेते थे, तो फिर वो अपने आप को भगवान के ही चरणों में समर्पित कर देते थे। किसी आश्रम में रहकर सेवा करना और प्रेम से भगवान के 2 रोटी खा के भजन करना। बस यही था गुरुदेव कि भाई मैं सब तो उनका आप अच्छी। अपना बुढ़ापा संवारना चाहते हैं जी। तो धाम में आप हैं, यहाँ आप में योग्यता है। आप देखो आश्रम में भी रह करके हमें किसी पे भार नहीं बनना चाहिए, जी। और आप में योग्यता है तो आप अपना प्रेम से काम करके खा रहे हैं, प्रेम से, अच्छी बात है। थैंक यू। तो आपको ये यह पाप अच्छा तो लगा? नहीं हो रहा है? तो नहीं, पाप नहीं है, काय का पाप। 4 साल से मैं उनका खाना खा रहा हूँ, देख रहे हैं जवाई आते हैं हर बात में, मैं के भी नहीं आया, बोला मैं काम पे हूँ, मैं तो ऐसे ही के है। सही है। आपको यहाँ अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत घूमता हूँ, लेकिन अब वो पहले दिन तो कथा सुनी थी, अब वो मेरी ड्यूटी है, 7 बजे छुट्टी होती है, तो उसके बाद तो आज चला के मैं गुरुदेव से कुछ इस प्रश्न उत्तरी से। कथा सुनना हो तो फिर सुबह वाली ड्यूटी आप कर लिया करिए। सुबह वाली नहीं, मैं सुबह वाली ही करता हूँ 7 से 7। हाँ। तो अपने दिन वाली कथा का टाइम पे जब आप खत्म होती है, हमारी ड्यूटी खत्म होती। बहुत अच्छा लगता है। मैं 4-5 साल से आपकी कथा टीवी पे देखता आया हूँ, ये प्रश्न उत्तरी का पहली बार मौका मिला। खुश रहिए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं हिमाचल से आई हूँ। जी। गुरुजी मैं 2-3 दिन पहले खाटू श्याम गई थी। श्याम कुंड में मेरे हाथ में, इस वाले हाथ में, उल्टे हाथ में 3 डॉट आए ब्लड के, और मैंने वो मिटा दिए। वो प्योर ब्लड था। क्या कोई ये बुरा संकेत है या फिर कोई चमत्कार कह तो सकते हैं? कहाँ से ब्लड आ गया? पता नहीं गुरुजी। आपकी शरीर से तो नहीं निकल आया कहीं से? नहीं, मैंने देखा, मैंने सब कुछ देखा, मेरा हाथ बिल्कुल साफ था। या उल्टी साइड को था 3 डॉट। ठीक है, हो सकता है कोई अगल बगल से निकला हो, उसे चोट लगी हो, वो आपके ऊपर आ गया हो। गुरुजी मैं तो बहुत भीड़ में खो गई थी वहाँ। तो जब मैं अकेले आई, मेरे अपने साथ में जो हिमाचल से आए थे उनको ढूंढा, उनके साथ में मैं वहाँ पर खड़ी थी। उस टाइम देखा मैंने अपने हाथ में कि 3 डॉट थे, और मैंने वो मिटाया। मैं कहीं से भी कटी नहीं थी। तो कोई अगल बगल से छींटे पड़ गए होंगे। भगवान का चिंतन करिए। खून का क्या कर रहे हैं चिंतन? अच्छा जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी लव मैरिज करना अच्छी बात है या बुरी बात है? आपकी हो गई? बाकी है गुरुजी। तो कब करना है? अभी उनके घर वाले नहीं मान रहे। तो आपके घर वाले मान गए? हाँ। आपके घर वाले क्यों मान गए? लड़की अच्छी गुरुजी। ऐसा तो नहीं कि घर वाले सोचे होनी तो है ही नहीं, चलो ले आया तो नहीं कर लो। नहीं नहीं नहीं, हमारी वाली गुरुजी पाटिल है। हैं? हमारी वाली पाटिल, चलो हमारी समाज की। तो आपकी समाज की ही लड़की है। हाँ। तो कर लो, जब अच्छा प्रेम है आपका उससे। तो गुरुजी मतलब भगा के लेके गया तो अच्छी बात है या बुरी बात? नहीं, काहे भगाओगे? उसके घर वाले नहीं मान रहे तो गुरुजी। उसकी वो लड़की तैयार है? हाँ गुरुजी। वो आपके संग भागने को तैयार है? हाँ। तो कब से प्यार कर रही है आपसे? 3 साल से। 3 साल के प्यार में वो अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है। हाँ गुरुजी। कल कोई और प्यार करने वाला मिल नहीं, जाए नहीं, तो नहीं, आपको नहीं छोड़ देगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ेगी। मेरा भरोसा है उतना गुरुजी। माँ बाप पे भरोसा नहीं है उसको? हाँ है, पर मेरे पे ज्यादा है। मतलब माँ बाप से ज्यादा भरोसा आप पे है? हाँ। मतलब माँ कितने साल की लड़की है? 18 साल की। 18 साल की। हाँ। तो 18 साल माँ बाप के संग रही, माँ बाप को छोड़ सकती है 3 साल के प्यार के लिए। हाँ। तो उसका प्यार कच्चा है कि पक्का है? पक्का है गुरुजी। अच्छा, आपके लिए पक्का और माँ बाप के लिए कच्चा है? नहीं गुरुजी, वैसी बात नहीं, पर मेरे लिए अच्छा है। तो माँ बाप को छोड़ देना किसी आदमी के लिए सही है? गुरुजी मेरा वही प्रश्न है कि शादी फिर करूँ या नहीं करूँ? शादी ब्याह कर लो, पर किसी लड़की को भगाना क्यों है?
उसके माँ बाप की राजी मर्जी से। हाँ मतलब जो भागने वाली लड़कियां होती हैं, जो भागने वाले लड़के होते हैं, हाँ, ये सही संस्कार नहीं होते बेटा। अच्छा जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा मलमूत्र धोया, उसे धोखा देके आप भाग रहे हैं, क्या ये सही है, धर्म है? राधे। उत्तर गुरुजी उसके घर वालों को मान के करूँगा फिर। हाँ, उनके घर वालों को मनाओ। हाँ, भागना भगाना ये कायरता है, ओके गुरुजी, है ना, ये सही नहीं है, ये धर्म नहीं है। ओके। कल आपकी बेटी होगी हाँ, और वो बेटी किसी के संग भाग जाए आपको बिना बताए, तो आपको आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे, पर लड़का अच्छा हो तो मैं भी करा दूंगा गुरुजी। तो अभी लड़का, आप देखो ऐसा है ना, लड़की के माँ बाप का ज्यादा अधिकार है लड़की पर कि आपका ज्यादा अधिकार है? तो लड़की के माँ बाप का है गुरुजी। फिर हाँ, इसलिए माँ बाप की राजी मर्जी, जिस विवाह में आशीर्वाद देने के लिए माँ बाप ही सम्मिलित ना हो, जिस खुशी में माँ बाप ही ना हो, वो खुशी किस काम की? ओके गुरुजी, तो उसके घर वालों को मना के करूँगा गुरुजी। ओके, मनाइएगा। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी मैं माट मनी के वास्ते हूँ। कहाँ से? जी गुरुजी, मेरे घर में बहुत ज़्यादा समस्या है और लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं, तो ये क्या दिक्कत है ये बताओ। कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं, अच्छे कमाते हैं, मेरे पिताजी भी अच्छे कमाते हैं और घर वाले भी ठीक ही ठाक हैं, परिवार वाले ज़्यादा जलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। शादी हो गई? क्या हो गया? आपका विवाह हो गया? नहीं, शादी नहीं हुई, मेरी अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो आपके घर में किस बात की लड़ाई है? लड़ाई प्रभु ऐसी है कि मम्मी पापा में होती रहती है। तो मम्मी पापा को लड़ने दो, आप बिंदास अपना काम धाम करो। नहीं, काम दाम तो करते रहते हैं ना, वही है ना, अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पर फिर भी लड़ाई झगड़ा रहता है घर में। तो माँ बाप में लड़ाई पिताजी ज्यादा करते हैं कि माँ? नहीं, पिताजी थोड़ा भी तो ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते, फिर भी हो जाता है लड़ाई, पता नहीं तो क्यों किस लड़ाई बात झगड़ा पे- ज़्यादा रहता है। किस बात पे लड़ाई होती है? वही छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। तो छोटी छोटी बात किसकी तरफ से, माँ की तरफ से कि पिता की तरफ से? थोड़ी माँ की भी होती है, फिर पिता भी। तो फिर माँ बाप से जाके बोलना कि छोटी छोटी बात ना किया करो, बड़ी बड़ी बात किया करो। छोटी छोटी बात में लड़ाई होती है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो लड़ाई नहीं होगी। अब बड़ी बड़ी बात होगी तो फिर और ज़्यादा लड़ाई होगी। फिर उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी ना। तो उनके लड़ाई बस है कि प्यार भी है? प्यार तो बहुत है। तो फिर लड़ने दो, तुम काहे बीच में घुस रहे हो? तो हमको तो दिक्कत होती है ना, जो वो काहे की दिक्कत है? गुरुजी मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो अच्छी बात है, करना चाहिए माँ से प्यार। पिता लड़ते हैं, लोग बोलते हैं कि तू अपने बाप को डांटा कर, पर मैं भी रेस्पेक्ट दोनों की करता हूँ। नहीं, बाप को क्यों डांटना, बाप पिता को समझाओ। वही तो समझा सकते हैं कि पिताजी ये व्यवहार नहीं होना, ले आना पिताजी को, हम बात करेंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हो, राधे राधे बेटा। गुरुजी हम एक भजन गाना चाहते हैं। गाओ। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी वाह। प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दोता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। बहुत सुंदर। संगीत सीखती हो आप? बात कराओ। संगीत सीखती हो? जी। संगीत सीखा करो, बहुत अच्छा गाती हैं आप। संगीत सीखना और अच्छा गाएंगी, इसी से आपका नाम होगा। जी। तो राधे राधे गुरुजी। जी, सर जी मैं 4 साल से लगातार एक ही इसमें प्रयास कर रहा हूँ पर नहीं सफल हो पा रहा हूँ। सर जी
इंडियन आर्मी के लिए। सर जी, गुरुजी 4 साल के लिए लगातार इंडियन आर्मी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पर नई सफलता मिल रही है। होगा, हो जाएगा, चिंता ना करो, मेहनत करते रहिए। सर जी कहाँ रह जाते हो, कितने नंबर से कहाँ? गुरुजी बहुत मेहनत की पर नई सफलता मिल रही है। कोई बात नहीं, सफलताएं ना मिलें तो घबराओ मत। शायद भगवान आपको आपकी सोच से ज़्यादा देना चाहते हो, इसलिए ईश्वर वहाँ आपको लगाना नहीं चाहते। हो सकता है भगवान को आपसे कोई बड़ा काम कराना हो, इतिहास रचवाना हो, इसलिए बेटा बिजनेस करो अपना, हो जाए तो अच्छा है, वरना व्यापार करो। गुरुजी पर यही एक मनपसंद की जॉब थी। अच्छा, बिजनेस कर लोगे तो अच्छा है कि नहीं? नहीं, समाज सेवा ही करना है, देश सेवा करना है, इसीलिए। अच्छा, तो क्या देश सेवा हम नहीं कर रहे हैं? जी गुरुजी। क्या केवल सेना में भर्ती होकर के देश सेवा हो सकती है? नहीं जी। क्या देश के लिए अच्छे काम करने वाला देश सेवक नहीं है क्या? जी गुरुजी है। तो आप अच्छे व्यापारी बन करके खूब पैसा कमाओ और वो पैसा सेना को दिया करो, कमाइए अपना, सेना को दो। ये देश की सेवा है, इससे बड़ी सेवा क्या होगी बताओ? राधे राधे गुरुजी। बात समझ में आई? जी गुरुजी। पैसा कमाओ और कमा के सेना को पैसा दिया करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। ये सबसे बड़ी सेवा है, यही देश सेवा है। हाँ, तो आपसे शायद भगवान ऐसा कराना चाहते हैं। जी गुरुजी। ठीक है, राधे राधे। बोलो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी। हम लखनऊ से बुद्धेश्वर से आए हैं। बोलो। 5 साल हो गए आपसे दीक्षा लिए हुए। हम बहुत आनंद में हैं, बहुत सुख में हैं, लेकिन एक बहुत दुख है गुरुजी। वो दुख ये है कि हम आपके 5 साल में चरण नहीं स्पर्श कर पा रहे हैं। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके चरण नहीं स्पर्श कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख है। अरे मैया, आप तो मेरी माँ हो, और माँ हो तो माँ तो आशीर्वाद देती है। आप आशीर्वाद दो, अभी ऊपर बैठेंगे तो मिल लेना, निश्चिंत रहो। गुरु जय श्रीमद नारायण जी। गुरुजी हम जगन्नाथपुरी से आए हैं। अच्छा, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ गुरुजी। मेरा एक प्रश्न 3 था। पहला प्रश्न है, मैं भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त मानता हूँ खुद को। मैं जब भी शंकर जी को, गणेश जी को या माता जी को, देवी माँ को भी देखता हूँ ना, मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवा ही आता है, हरे कृष्ण ही आता है। तो क्या शंकर जी नाराज होंगे? नहीं, शंकर जी नाराज नहीं होते। जब आप अपने इष्ट से प्रेम करते हैं तो सब जी, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई, सब प्रसन्न होते हैं। शिव जी हों, दुर्गा हों, गणेश जी हों, सब खुश होते हैं। जी। और एक है गुरुजी, हरे कृष्ण जो महामंत्र होता है वो मैं जपता रहता हूँ। क्या बोला जाता है कि महामंत्र ऐसे नहीं जपा जाता गुरु का दीक्षा लेने के बाद? क्या ये गलत कर रहा हूँ हम? नहीं, मंत्र जप सकते हैं, पर गुरु मंत्र लेने के बाद जो मंत्र मिले उसको जपना ज़्यादा श्रेष्ठ है। जी। तो अभी तो हम नहीं लिए हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं? जप सकते हैं जी। और आखिर में गुरुजी हम यही कहना चाहेंगे, आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रेम करते हैं और बहुत सारे हम लोग आपका सपोर्ट में है। जो मीडिया वाले या जो भी गलत सलत बोलते हैं ना, हमको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हम लोग पूरा आपका समर्थन में है और आप इतनी सेवा करते हैं। हम आज आकर सबको देखा, सारे चीज़ें आंखों में देखा, लेकिन हम विश्वास नहीं कर सकते कि इतने महान काम आप करते हैं, फिर भी कुछ मीडिया आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये निरर्थक जाएगा, क्योंकि हम लोग आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और श्री कृष्ण आपके साथ है। आप सबका आशीर्वाद है। नारायण नारायण गुरुजी। जय श्री राम। गुरु को कीजिए बंदगी तो कोटि कोटि प्रणाम। चीट न जाने भीम गति, सो गुरु ब्रह्म समान। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बिहार से लखीसराय जिला से आया हूँ। एक छोटा सा प्रश्न लेके, कृपया हमारे प्रश्न को निवारण करें। बताओ। हमारा प्रश्न है कि हमारे जो गांव में एक जिनको हम गुरु बनाए हैं और रामानंद संप्रदाय से हैं, जो कि हम उनसे दीक्षा लिए हैं। बात यह है कि हमको राधा कृष्ण जी से बहुत प्रेम था, पर हमें यह नहीं पता था कि एक वो अलग संप्रदाय हैं।
जब हम गए तो हमको राम नाम का दीक्षा दिया, तो हम राम नाम का ही जप करते हैं। पर होता है हमारे यह कि मन में जब ध्यान करते हैं प्रभु का तो राधा कृष्ण का ही छवि आता है, तो हम क्या करें? तो बेटा राम का फुल फॉर्म क्या है? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राम मतलब राधा माधव ही तो है। राधा कृष्ण और सीता राम में कोई अंतर नहीं होता बेटा। त्रेता में जो राम बने, भगवान नारायण त्रेता में राम बन गए, भगवान नारायण वही राम द्वापर में कृष्ण बन गए। लक्ष्मी जी त्रेता में सीता बन गई, द्वापर में राधा बन गई। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अंतर कहाँ समझ रहे हो? राम कृष्ण राधा सीता इनमें कोई अंतर है? नहीं गुरुजी। ये अंतर मानना भी तो अपराध है ना बेटा। बिल्कुल। राम जी के त्रेता में कुछ काम रह गए थे, तो वो काम पूरे करने के लिए भगवान द्वापर में कृष्ण बन करके आए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इतना भी अंतर नहीं है। इनके नयन गंभीर हैं, राम के नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, कृष्ण के नेत्रों में चपलता ज्यादा है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है, दोनों भगवान हैं। और दोनों कौन है? कृष्ण जी कृष्ण होने से पहले क्या है? नारायण। राम जी राम होने से पहले क्या है? नारायण। तो मूल में नारायण है, हरि हैं, विष्णु हैं, वही हैं। इतनी सी बात सनातनियों को समझ में नहीं आती, बेचारे बड़े कंफ्यूज रहा करते हैं। तो क्या करे गुरुजी, राधे राधे जपे या फिर राम राम ही जपे? गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, राम मंत्र दिया है, तो राम मंत्र जप लो और राधा राधा भी जप लो, कृष्ण कृष्ण भी, राधा कृष्ण। देखो जप लो राधा राधा कृष्ण कृष्ण, पर भेद ना मानो। राम में सीता में सीताराम और राधे कृष्ण, इनमें कोई भी भेद अंतर नहीं। भगवान के नाम बहुत सारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी है वो डॉक्टर है, वही आदमी इंजीनियर है, वही आदमी एडवोकेट है, वही आदमी पहलवान है। जब वह अखाड़े में खड़ा होगा तो लोग उसे क्या नाम देंगे? पहलवान। जब वह क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा होगा तो क्या नाम देंगे? इंजीनियर। डॉक्टर। जब वह कोर्ट में केस लड़ रहा होगा तो क्या नाम देंगे? वकील। आदमी एक है, काम बहुत सारे किया तो बहुत सारे नाम हो गए। उसी तरह भगवान एक हैं, भगवान काम बहुत करते हैं तो उनके काम से नाम और रूप बहुत सारे हो जाते हैं। नाम बहुत हैं, भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। काम अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप हैं भगवान के। कोई उन्हें बिहारी जी कहता है, कोई विट्ठलनाथ जी कहता है, कोई द्वारिकाधीश कहता है एक, कोई जगन्नाथ जी कहता है, कोई रंगनाथ जी कहता है। भेद नहीं मानना चाहिए बेटा। भेद मान लोगे, एक को ही समझ पाओगे और दूसरी बात ना समझ पाए तो आप छोटे से रह जाओगे। बड़ा बनना है तो थोड़ा जानना सीखो, हैं? राधे राधे गुरुजी। क्या समझ में आई? राम और कृष्ण दोनों एक ही ब्रह्म का स्वरूप है। एक ही, कोई अंदर नाम बस अलग अलग है। नाम अलग है, रूप भी अलग है, लीला भी अलग है, पर तत्व एक ही है। राधे राधे। राधा दे गुरु हैं? मैं उड़ीसा से आया है। मैं क्रिकेट मैच में 5-6 लाख खेल दिया है जो हमें। क्रिकेट में? क्रिकेट जब आता है तो उसमें आप जुआ खेलते हो, है ना? कितने रुपया का खेल गए जुआ? कम तो जाए 5-6 लाख रुपया खेल दिया। 6 लाख। अभी और कितना पैसा है आपके पास? नहीं, तुम्हारा बात में जब से सुना है 1 साल से, अभी वो बंद कर दिया है और सब बाकी पूरा कंप्लीट हो गया है और 80-90 हज़ार रुपया बाकी है। तो मैं पहले स्वामीनारायण का दीक्षा दिया था, तो स्वामीनारायण दीक्षा दिया तो कोई गुरु मेरे को बात कुछ नहीं बताया था। जब भी मैं आपका बात सुना
मेरे को होना ना गा, मैं जुआ छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया। अभी अब देखो मेरे कहने से, कथा से इन्होंने जुआ छोड़ दिया। अब जब जुआ छोड़ दिया और ये बात कुछ मीडिया जब देखती है कि कथा सुन के युवा जुआ छोड़ रहे हैं, शराब छोड़ रहे हैं, गुटखा छोड़ रहे हैं, तो कुछ मीडिया, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि यदि सब लोग जुआ छोड़ देंगे, शराब और गलत चीज़ें छोड़ देंगे, तो टीवी पे जो जुआ का ऐड चल रहा है तो टीवी वालों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए फिर वो क्या करते हैं, हम लोगों का विरोध करते हैं। साधु संतों का विरोध नहीं है, संत जिस बुराई का विरोध करते हैं, ये कुछ लोग उस बुराई के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बस इतनी सी बात समझने की है। गुरुजी आगे की बात है, मैं एक दिन में 50 रुपया का दारू भी पीता हूँ। 50 रुपया का? हाँ। तो मैं अभी पीते हो? हाँ, अभी पीता था। अभी तुम्हारा जो अभी सपने में देखा है तो वृंदावन आने के लिए अभी जो छोड़ दिया। मैं सोचा मैं जो 50 रुपया का पीता हूँ वो रोज 50 रुपया जमा करूँगा तो बुद्ध माता के लिए मैं कुछ दूंगा। वाह। इसके लिए मैं तो अब जो 50 की दारू पीते थे अब वो सेवा में लगाओगे। हाँ, इसके लिए अच्छा विचार आपका है। सपना मेरे को बार बार हुआ है, इसके लिए मैं काम छोड़ के तुम्हारे पास काले आया। ठीक है, आज सुबह उतरा। अब शराब भी नहीं पीना और जुआ भी मत खेलना। नहीं, इसके लिए तो मैं जब भी मैं बोला वृंदावन जब भी बाबा के साथ ये बात करूंगा, गुरु के साथ ये सब छोड़ दूंगा। सही है, इसके लिए मैं आया है। सही है, सही।